हाँ, आगे देखते हैं। तो रासायनिक, अब ये समझ चुके कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करें। वह नया पदार्थ अपने मूल गुणों से एकदम भिन्न हो। मूल गुण फिर से बताना चाहेंगे। अपने मूल गुण का मतलब जो पिछले का गुण है, उसका पहला का गुण है, वही मूल गुण कहलाता है। और मूल गुण, क्योंकि विज्ञान की, रासायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मूल गुण का मतलब वो अपने रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों में एकदम भिन्न हो, यानी एकदम अलग हो, एकदम अलग हो जाए। तो अब यहाँ पे अपने कुछ, हमारे पास हमने कुछ उदाहरण बताए थे, गन्ने का रस, दूध, घरेलू उपाय, है ना। परंतु इनको नहीं देखते, फिर दूसरी चीज देखते हैं कि कभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई लोहे की चीज है रखा हुआ, रॉड आड, तो रख देते तो निरंतर सालों रखा रहता है, तो उसमें जंग लग जाती है। बाल्टी में पानी भरते हैं तो उसके पानी के बाल्टी के अंदर अपने स्पॉट कुछ जगह कुछ छोड़ जाता है, वो निशान। कुछ उसी प्रकार से मैग्नीशियम, देखिए आप, मैग्नीशियम तांबे जस्ते के अगर बर्तन आप मांजते हो, कहीं देखे हो, तो उसमें हरे हरे कलर के या सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण का कुछ जम जाता है। ठीक, जो तार लगे रहते हैं बिजली के तार, उसको देखिए, उसमें देखिए कॉपर को लगाइए तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद भूरा भूरा चीज़ छूटेगा। यही आपस में क्रिया करती, परंतु हम समझ नहीं पाते। तो उन क्रियाओं को हम कुछ समझते हैं अपने उदाहरण के अनुसार। कि हम सबसे पहले एक जो आपके कॉपी में है, मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, तो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण मिलता है। उस चूर्ण जो होता है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, मैग्नीशियम को क्या कहेंगे? Mg प्लस O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें जो हैं क्रिया करेंगी तब ये बनेगा। ठीक, तो जब ये क्रिया करती हैं तो इसलिए इन दोनों को हम प्लस के बीच में रखते हैं और ये आपस में दर्शाते हैं कि ये दोनों क्रिया करती हैं। तो इसे हम क्रिया कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कारक। अब ये बन गया तो इसे हम कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। क्रिया कारक और उत्पादक। तो Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, फिर उसके बाद हम लोहे को क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। अगर वातावरण में रखा रहता है तो लोहे से फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe, उससे बनता है फेरिक ऑक्साइड। ये हमने दो देखी, ऑक्सीजन के दो हैं, Fe का एक है, परंतु ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब है दो होता है। ठीक, ये जो है एक आणविक। ठीक भाई, इनको जो है हमने क्रिया कराई है, और ये वाली क्रिया और एक दो क्रिया आप अपने से लिखें। ठीक, एक उदाहरण और तीसरा। चलिए अब ये देखिए भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट इतना आपको रासायनिक अभिक्रिया का समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप पे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अवश्य नोट्स लिख कर आप डालो। जो नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको फिर से पढ़ाने का, फिर से ठीक से बताने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।